हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज अगले आधे घंटे तक मदद करेंगी, पुणे से जुड़ रही हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था स्क्रीन पर। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। आजकल तो काम ज्यादा होगा, आईपीओ मार्केट बड़ा एक्शन में है। जी बिल्कुल आशीष, बहुत ज्यादा। अभी देखते हैं, एक ब्रीदर आना चाहिए। ये आ गया है ब्रीदर, अभी आपको नजर नहीं आ रहा है अपकमिंग में। आई थिंक मे बी नवंबर एंड में वी कैन एक्सपेक्ट अगेन आईपीओस टू कम ऑन बोर्ड। ठीक बात। ठीक है, अच्छा, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर, ट्विटर आईडीज प्लीज दिखाइए। आप लोग रीच आउट करिए प्लीज। जो नाम स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं उनको तो मैं पर्सनली रिप्लाई कर भी रहा हूँ ट्विटर पे, जो रीच आउट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं पर्सनली वो रिप्लाई करके क्वेरी सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। अगर आप क्वेरी रेज कर रहे हो, कई लोग चाह रहे हैं कि वो ट्विटर पे ही रिप्लाई के थ्रू क्वेरी आंसर कर दी जाए। ये बेसिक आइडिया नहीं है। बेसिक आइडिया, आस्था जैसी एक्सपर्ट्स जुड़ें इस प्लेटफॉर्म पे, हम लोग बातचीत करें, आपकी क्वेरी समझें और आस्था उस क्वेरी को या फिर कोई और एक्सपर्ट उस क्वेरी को सॉल्व करके दे। तो मैं ट्विटर पे उसका रिप्लाई नहीं कर सकता, सॉरी। लेकिन आइडिया ये कि आप लोग रीच आउट करिए और फिर इस प्लेटफॉर्म पे जुड़िए और अपनी क्वेरीज पूछिए। अच्छा, चलिए मार्केट स्क्रीन पे खींच के लाइएगा। तो कंसोलिडेशन ही कह लीजिए, अच्छे मूव्स के बाद वो कंटिन्यू करता हुआ तो एकदम फ्लैट। अभी थोड़ा सा अपटिक्स आ गए तो एकदम फ्लैट इस समय निफ्टी। कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास कामकाज होता हुआ। सारे बेंचमार्क ऐसे ही पस्त पड़े हुए हैं। ये कहानी सिर्फ निफ्टी की नहीं है। आप मिड कैप इंडेक्स खींच के लेकर आइएगा, ब्रेथ खींच के लेकर आइएगा, सब एकदम रिलेटिव कमनेस के साथ मार्केट इस समय कामकाज करते हुए। हाँ, बैंक निफ्टी एक शेड बेहतर है आज की ट्रेडिंग सेशन में। 1/4% लास्ट टिक में मैंने देखा था उछाल के साथ बैंक निफ्टी में कामकाज हो रहा था। इंडिविजुअल मार्केट्स का सारा एक्शन तो बहुत ब्यूटीफुली टिकर टीम नीचे फैक्टर इन कर रही है, तो उस पर नहीं जा रहा हूं। हाँ, ये जरूर है कि जो निफ्टी थोड़ी वीकनेस से उभरने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे लार्जली वो बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहा है। दिखाइए कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स। एचडीएफसी बैंक रखिए स्क्रीन पे, कोटक महिंद्रा बैंक रखिए। ये सब अपने लो से अब रिकवर, ये देखिए आप, ये हैवी वेट एचडीएफसी बैंक 2 दिन के अच्छे, 3 दिन के अच्छे मूव्स के बाद आज थोड़ा सा फंस पड़ रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा रिकवरी के मोड में, और एचडीएफसी बैंक ने वो मूड बदला है और अब कोटक कुछ बैंक हल्का हल्का नीचे से एक्शन दिखाने की कोशिश करते हुए। खैर, कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा तो लौटूंगा मार्केट्स के मूड पर, लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले की मैं शुरुआत कर रहा हूं। अच्छा, इसी शो में आगे बायोकॉन के डिप्यूटी सीईओ श्रेयस तांबे से भी बातचीत करनी है, तो मैं जरा थोड़ा सा क्विकली मूव करूंगा। पहले जो शो का बेसिक प्रॉमिस है, क्वेरी सॉल्व करना, वो, उसके बाद श्रेयस तांबे साहब से बातचीत होगी बायोकॉन के नंबर्स पे। दिखाइए स्क्रीन पर। हमें इलाहाबाद जाना है, मुंबई आना है और दिल्ली की क्वेरी सॉल्व करनी है। सबसे पहले इलाहाबाद जा रहा हूं। प्रीति झा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। प्रीति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। प्रीति मैम, पहली क्वेरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पहले रखते हैं। सर, मेरे पास 50 शेयर्स हैं समित सिक्योरिटीज के 668 रुपीज पे। समिट सिक्योरिटीज, वो होल्डिंग कंपनी? जी, शेयर होल्डिंग कंपनी समित सिक्योरिटीज। होल्डिंग कंपनी थी। 50 शेयर क्यों लिए हुए? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था? ये तो लॉन्ग टर्म वाला ही होगा। लॉन्ग टर्म के लिए सर, ऑलमोस्ट 1 साल से होल्ड किया है। 1 साल से होल्ड, मुझे याद नहीं आ रहा किसके। रास्ता देखा आपने समित सिक्योरिटीज को? लॉन्ग टर्म के लिए लिया। लॉन्ग टर्म मतलब इनका टाइम फ्रेम है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए लिया तो प्रीति मैम कितना समय हो गया ऑलरेडी? सर, 1 साल से होल्ड किया है। लास्ट ईयर नवंबर में लिया था, अक्टूबर या नवंबर में। ऐसे कोई समय की पाबंदी नहीं है, लंबी अवधि के लिए ले रखा है। आस्था, देखा क्या लंबी अवधि के लिए रखने लायक है क्या? मेरी खरीद से नीचे चल रहा है 50 रुपए। जी बिल्कुल। देखा जाए तो समिट सिक्योरिटीज आरपीजी ग्रुप एंटरप्राइजेस ग्रुप की एक कंपनी है और एनबीएफसी फाइनेंसिंग में है। अब अगर मैं यहाँ पे जो फाइनेंशियल्स पे कमेंट करूँ तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैम अच्छी नहीं है। इनफैक्ट ये डीग्रोथ दिखा रहे हैं जो भी ये अपने रिजल्ट्स यहाँ पे पेश करते हैं, और उसी वजह से देखा जाए तो स्टॉक चलता नहीं है, क्योंकि जब तक रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे मार्केट उनको यहाँ पे एक थम्स अप देता नहीं है। अब अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो टेक्निकली भी स्टॉक एक दायरे में ही यहाँ पे फंसा हुआ है, क्योंकि जब तक अच्छी परफॉर्मेंस देगा नहीं तब तक ये एक ही रेंज में हमें घूमता हुआ नजर आएगा। और ये जो रेंज बनी हुई है, मोटा मोटी अगर मैं आपको इसका रेंज का हाई साइड बताऊं तो 750 है,
और अगर मैं आपको लोअर साइड बताऊं तो कम से कम नहीं तो 600 के आसपास आप मानिए, 600 750 के बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा। अब करना क्या है, देखिए मैम, अगर लॉन्ग टर्म का यहाँ पे व्यू है तो ही होल्ड करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी तेजी आएगी, नतीजे भी साथ नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है गिरावट आए। तो अगर लंबे समय तक रख सकते हो तो रखिए। स्टॉप लॉस लेकिन आपको स्ट्रिक्ट रखना होगा मैम 570 का। 570 के नीचे जाता है तो ज्यादा यहाँ पे बिकवाली हावी होती हुई नजर आएगी। ऑन द सेफर साइड आप 560 का रख लीजिए। तो 560 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो पोजीशन में बने रहिए और अगले नतीजों तक वेट करिए, या कोई कंपनी में पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो उसका वेट करिए, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस को एक मोमेंटम मिले। पर अभी तो आपको वेट ही करना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 560 का रहेगा। ऊपर में अच्छे लेवल्स आएंगे 670 के आसपास, उसके ऊपर जाता है तो फिर अच्छी और तेजी देखने को मिलेगी। रुकना है अभी स्टॉप लॉस के साथ। 560 का स्टॉप। लेकिन ये प्रीति जी, ये लॉन्ग टर्म के लिए समित सिक्योरिटीज कैसे चुना? क्योंकि ये एक्चुअली तो होल्डिंग कंपनी है, सही कह रही है, ये आरपीजी ग्रुप की। तो कोई जेंसार, कोई केईसी, कोई सीएट के शेयर्स होल्ड करते हैं। ये होल्डिंग कंपनी का देखने में बहुत वैल्यूएशन अच्छे लगते हैं, बाजार कितना डिस्काउंट के साथ उसे ट्रेड कराता है वो हमेशा कंफ्यूजन रहता है। आपने क्यों चुना था समित सिक्योरिटीज? सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, तो शायद किसी एक्सपर्ट के रिकमेंडेशन पे लिया होगा। एक बार इसने 1-2 बार प्रॉफिट भी दिया, पर शायद मैं आई कुडंट एग्जिट एट दैट टाइम, दैट इज द थिंग।